Hello students, I am Sanchi, your computer teacher. Today we are going to read viruses. Don't worry, I am not talking about coronavirus, I am talking about computer virus. Suppose one day you open your computer and all drawing files are unable to open. You are worried, क्या हो गया कंप्यूटर को, क्यों नहीं ओपन हो रही हैं फाइल्स, करप्ट हो गई. It's all because your computer is infected by a virus. A computer virus is a harmful program which attaches itself with the computer file and infect them. It is capable of making its copy. And one thing, ये वायरस नेचुरल नहीं होते, ये ह्यूमन जनरेट होते हैं. इट मीन्स कि अगर आपके सिस्टम में कोई वायरस किसी फाइल के साथ अटैच हो जाता है तो वो उस फाइल को इन्फेक्ट कर देता है, वो फाइल को करप्ट कर देता है और ऑटोमेटिकली अपनी कॉपीज़ को जनरेट कर देता है. अब वायरस हमारे कंप्यूटर को इन्फेक्ट कैसे करता है? वायरस इज़ अ प्रोग्राम जो किसी ह्यूमन बीइंग ने बनाया है एंड इट नीड्स टू रन ड्यू टू सम यूज़र एक्शन. फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई गेम रेगुलर प्ले करती हैं, आप उसका कोई फ्री में सॉफ्टवेयर है वो गेम का, आप उसे डाउनलोड कर लेते हैं, तो मे भी उसमें कोई वायरस अटैच हो और जब आप उसे डाउनलोड करेंगे अपने फ़ोन में या अपने कंप्यूटर में, तो वो आपकी जो उसमें डाटा पड़ा है, जो आपने डाटा रखा हुआ है अपने सिस्टम में, वो उस सब को इन्फेक्ट कर देगा. सारा डाटा आपका करप्ट हो जाएगा. देयर आर n नंबर ऑफ वायरसेस बिकॉज डे बाय डे न्यू वायरस बनाए जाते हैं, तो हम काउंट नहीं कर सकते कि कितने वायरस हैं. बट देयर आर सम कॉमन वायरस जो हम यहाँ पर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं. फर्स्ट इज़ बूट सेक्टर वायरस. बूट सेक्टर वायरस जो होता है ये अपने आप को ऑपरेटिंग सिस्टम के बूट सेक्टर में अपने आप को स्टोर करता है, वहाँ पर अपने आप को प्लेस करता है. बूट सेक्टर इज़ द प्रोग्राम दैट लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम इन कंप्यूटर मेमोरी. बूट सेक्टर का काम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर मेमोरी में लोड करना. अगर वायरस ने वहाँ पर उस डाटा को, वो फाइल्स को करप्ट कर दिया तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा. इट मीन्स हमारा कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो पाएगा. बूट सेक्टर जो वायरस होगा वो हमारे बूट सेक्टर के प्रोग्राम्स को अपने प्रोग्राम से रिप्लेस कर देगा. इसके कॉमन एग्जाम्पल हैं फोम, डिस्क किलर, प्राउड एटसेट्रा. नेक्स्ट इज फाइल वायरस. फाइल वायरस हाइड इट्स कोड in a file and when user runs or open that file it also loads in the memory. जो फाइल वायरस होता है वो अपने आप को फाइल की कोडिंग में हाइड कर लेता है. जब यूज़र किसी पर्टिकुलर फाइल को या प्रोग्राम को रन करता है तो वो ऑटोमेटिकली मेमोरी में लोड हो जाता है और वहाँ पर जितनी भी हमारी फाइल्स हैं उन सबको इन्फेक्ट कर देता है. नेक्स्ट इज स्लीथ वायरस. स्लीथ वायरस जो वायरस अपने आप को हाइड कर लेता है फ्रॉम एंटीवायरस. मतलब अगर ये वायरस आपके सिस्टम में आ गया देन एंटीवायरस भी इसे सस्पेक्ट नहीं कर पाता, इसे नहीं पहचान पाता, क्योंकि इसका जो बिहेवियर है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होता है. ये एक टाइम पे ही अपनी न्यू कॉपी जनरेट करता जाता है, जो एंटीवायरस के लिए हार्ड होता है रिकॉग्नाइज करना कि ये कोई वायरस है या नहीं. नेक्स्ट इज मैक्रोवायरस. मॉडर्न वर्ड प्रोसेसर एंड स्प्रेडशीट अलो अस टू राइट शॉर्ट प्रोग्राम विच आर पार्ट ऑफ द फाइल. दीज प्रोग्राम्स आर कॉल्ड मैक्रो प्रोग्राम. जो हमारे वर्ड प्रोसेसर हैं, MS वर्ड है, एक्सेल है, ये हमें क्या अलाउ करते हैं कि हम अपने छोटे छोटे से कोई प्रोग्राम लिख सकते हैं जो हम पर्टिकुलर उनकी कोई एक्शन करवा सकते हैं. इन प्रोग्राम्स को मैक्रो प्रोग्राम्स बोलते हैं. और जो हमारा मैक्रो वायरस होता है वो भी मैक्रो प्रोग्राम्स में ही हाइड कर लेता है अपने आप को और जो डॉक्यूमेंट हैं, जो हमारी फाइल्स हैं, उन्हें इन्फेक्ट कर देता है. नेक्स्ट इज, अब अगर हमें ये पता चल गया कि हमारा सिस्टम वायरस से इन्फेक्ट हो गया तो उसके प्रिवेंशन के भी कुछ मेथड होने चाहिए जो हमें पता हो कि हाँ, हम किस तरह से अपने कंप्यूटर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. फर्स्ट इज
इंस्टॉल एन इफ़ेक्टिव एंटीवायरस प्रोग्राम। आपको अपने सिस्टम में कोई एक अच्छा सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहिए और उसे टाइम टू टाइम रेगुलरली अपडेट करना चाहिए, ताकि अगर आपके सिस्टम में कोई वायरस है तो वो उसे जल्दी से पहचान पाए। बी केयरफुल वाइल इंस्टॉलिंग फ्री प्रोग्राम, गेम और एंटी सॉफ्टवेयर, because sometimes free programs may contain viruses. Don't open unwanted email and their attachment. Avoid easy and obvious password and change them regularly. पासवर्ड को आप सेफ रखने के लिए उसको कॉन्टीन्यूसली चेंज कर सकते हो, और पासवर्ड आपका इजी नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आपने पासवर्ड 1 2 3 4 रख दिया, तो उसको थोड़ा सा अल्फ़ान्यूमेरिकल फॉर्म में या कुछ सिंबल्स डाल के इस तरह से क्रिएट करना चाहिए। अवॉइड डाउनलोडिंग फाइल एंड प्रोग्राम फ्रॉम एनी वेबसाइट। जो वेबसाइट आपको लगता है कि हाँ अननोन है, वहाँ से आपको कभी कोई भी डाउनलोड नहीं करना चाहिए फाइल्स या प्रोग्राम को। अपने डाटा का रेगुलर बैकअप लेते रहना चाहिए कि अगर इन केस आपके सिस्टम में कोई वायरस आ भी जाता है तो आपके पास वो बैकअप में डाटा हो। और नेक्स्ट थिंग, अपना सिस्टम आपको हर एक को ऑफर नहीं करना चाहिए कि किसी भी थर्ड पर्सन को आपने बोल दिया, सेकंड पर्सन को, कि आप मेरा सिस्टम यूज़ कर दो। मे बी वो कोई करप्टेड फाइल आपके सिस्टम में डाल के चला जाए और आपके सिस्टम में वायरस आ जाए। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। An antivirus software detect the virus threat, scan file or viral infection, and remove the viruses. It is necessary to update antivirus at regular interval of weeks or month to keep it aware of new threats. एंटीवायरस का क्या काम होता है? आपके सिस्टम के वायरसेस को पहचान कर उनको रिमूव करना। इसीलिए आपको एंटीवायरस टाइम टू टाइम अपडेट करना चाहिए, ताकि जो न्यू वायरसेस आए हुए हैं या अगर कोई न्यू थ्रेट्स हैं वो उन्हें रिकॉग्नाइज कर पाए। हाउ एन एंटीवायरस वर्क। एक एंटीवायरस काम कैसे करता है? एन एंटीवायरस डिटेक्ट वायरस बाय देयर सिग्नेचर और बिहेवियर। उनके सिग्नेचर और बिहेवियर और जो उनकी प्रोग्रामिंग होती है उनके थ्रू उनको पहचानता है कि हाँ ये इस वायरस है, क्योंकि जो नॉर्मल प्रोग्रामिंग होती है प्लस जो हमारे वायरस की प्रोग्रामिंग होती है वो थोड़ी अलग होती है। इसीलिए हमें इसे टाइम टू टाइम अपडेट करना चाहिए। अगर आप अपने सिस्टम में कोई वायरस को किसी एंटीवायरस को इंस्टॉल करते हैं और जब आप अपना सिस्टम ऑन करते हैं देन यू हैव टू रन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, बिकॉज अगर आपके सिस्टम में कोई भी वायरस होगा तो कोई भी फाइल ओपन करने से पहले आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर उसे रिमूव कर देगा। और बहुत सारे सॉफ्टवेयर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अवेलेबल है मार्केट में। AVG है, नॉर्टन है, पांडा है, मैककेफी है, एट्सेट्रा। अगर आप लोगों के पास भी सिस्टम है, आप घर पे यूज़ करते हैं, तो प्लीज़ उसमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ज़रूर इंस्टॉल करके रखें। ओके, थैंक यू।